हेलो गाइस, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम जीके सीरीज में चल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में आता है, खास करके बीएसएस, सीजीएल 3, बीपीएससी एंड सभी एग्ज़ाम में। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। भारत में सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाता है? भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है गाइस? इंदिरा पॉइंट, रेड क्लिफ, कप कोमेरिन और इंदिरा कॉल। तो इसका सही आंसर गाइस इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तर पश्चिम भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी 1928, 1980, 1932, 1954। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 ईस्वी में भारत ने हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? पोलियो, तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, एड्स, कैंसर। तो इसका सही आंसर है गाइस एड्स। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के जांच के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48, 50, 49, 51। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अनुच्छेद 51। ओके गाइज, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 से। ये 50 जो है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण के बारे में, अलग के मतलब दोनों अलग अलग है, उसके रिगार्डिंग है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो हमने पिछले स्लाइड में ही बताया था, केपलर ने किया था गाइस। इसका सही आंसर है केपलर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21, 25, 30, 18। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 21 वर्ष होता है गाइस। यदि आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष की उम्र में आप लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम था? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, मैत्री, गंगोत्री। तो इसका सही आंसर है दक्षिण गंगोत्री। पहला जो खुला था गाइज दक्षिण गंगोत्री, दूसरा जो खुला था गाइज भारती, और तीसरा जो खुला था गाइज मैत्री। ओके गाइज, तो इसमें क्या है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ओके गाइज, तो सन 1967, 1970, 1968, 1969। तो प्रथम पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? बंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, किर्की। तो इसका सही आंसर है गाइज कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसको क्रिकेट का चाइना मैन कहा जाता है? क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं जो बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करे, बल्लेबाज के नज़दीक खड़ा हुआ क्षेत्ररक्षक जो हेलमेट नहीं पहनता हो, वह कप्तान जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं हो, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। तो चाइना मैन भाई किसको कहते हैं? तो बाएं हाथ से, इसका सही आंसर बाएं हाथ से धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, चाइना मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो चकमा गाइज किस देश के शरणार्थी है? तो
बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के शरणार्थी। चकमा निम्नलिखित किस देश के शरणार्थी है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बॉम्बे, लखनऊ, सूरत, लाहौर। तो आपको पता होगा गाइस कि लाहौर के अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, उसी में यह डिसाइड हुआ था कि 31 दिसंबर 1930 को रात में 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आपका क्या किया था? झंडा फहराए थे। ओके गाइस, तो पहला लाहौर अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गाइस गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तहीनता, हाइड्रोफोबिया, रिकेटस, स्कर्वी। तो आपको पता होगा गाइस रक्तहीनता बीमारी किससे होता है? लोहे की कमी से। रिकेटस विटामिन डी के, स्कर्वी विटामिन सी के, हाइड्रोफोबिया हाइड्रोजन मतलब जल के से होता है। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो आपको पता होगा ये गुजरात में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया? शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव पे गाइस हमारा संविधान सभा सृजित किया गया था 1946 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आपको सभी को पता होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उसका एक्चुअल यूज जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, बोधगया। तो इसका गाइस कुशीनगर में महात्मा गांधी जी का महापरिनिर्वाण, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता मिल गई? तो आपको पता होगा बहुत कॉमन क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, एमजी रानाडे, एनी बेसेंट। तो इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर को क्रेडिट जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन इसमें पूछा जाए कितने सदस्यों की संख्या थी? जनरली हम लोग अध्यक्ष जानते हैं 8, 7, 9, 13। तो गाइज भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्य की संख्या 7 थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कहाँ कराया था? मैसूर, डिंडीगुल, श्रीरंगपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। हैदर अली जो मैसूर का इसी का पुत्र था आपका, जो श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था, तो ये डिंडीगुल। ओके गाइज, डिंडीगुल। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण डिंडीगुल में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा, पानीपत के युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? माधवराव 2, नारायण राव, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो ये बालाजी बाजीराव के समय थे, पानीपत के तृतीय युद्ध का हुआ था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्लोरीन, अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है गाइज अमोनिया। अमोनिया से हम लोग क्या